पाकिस्तान आपको रोज अटैक करता था, कोई ना कोई मारता था, कोई नहीं कोई था। आज कितने बम ब्लास्ट दिल्ली में हो रहे हैं, चांदनी चौक में ऐसे घूम सकते थे, कितना डर लगता था। आज 10 साल में क्या हुआ? कोई बम ब्लास्ट हुआ कहीं दिल्ली में? कहीं बम ब्लास्ट हुआ इस टाइम 10 साल में? इतने देर में फट जाता भाई साहब यहाँ तक। ये दिन देखे हमने, यहाँ से 50 साल हमें भी हो गए। कितने बम फटे यहाँ पे पहले भी? क्यों नहीं फटे? बताइए आप कितने, आप दुकान है ना यहाँ पे, आपकी दुकान है मार्केट में नहीं फटे भैया? बताइए आप इसी मार्केट में। अरे भैया पूरी दिल्ली में फटा है। अभी मारे गए 2 अभी जवान मारे गए, 2 जवान 3 जवान मारे गए। पुलवामा अटैक कब हुआ? पुलवामा अटैक कब हुआ? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ऐसे ना ये पुलवामा हुई, सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ? तो ये स्ट्राइक हुई है पुलवामा के बाद, ये स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घर में जाके घुस के मारा है। इनको पता ही नहीं कुछ भी। बहस करना है पुलवामा की बात करें, पुलवामा का पता ही नहीं इनको है क्या वहाँ पर। 2 जवान मारे के बॉर्डर पे मारे जाएंगे भाई, हमारे भाई बंदे हो, होता है तभी तुमसे बॉर्डर पे होता है। वो मर रहे हैं ना, तुम सुरक्षित हो। पीछे कहाँ समझा, वो मर रहे हैं ना, तुम सुरक्षित हो। लेकिन हमें दुख है, तुम्हें नहीं दुख है। जाओ ना, लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्यों नहीं लड़ रहे हो? क्यों नहीं लड़ रहे? मरते हैं लोग, जो कह रहे हो ना कि नहीं मरते, यहाँ पे कहाँ बम फुटा है अपने? आपको पता नहीं, आप पैदा नहीं होते तो बेकार की बातें मत करो। तुम्हें पता है हमारे जान में तो हम अपनी जान में तो बोलूंगा। क्यों मरा तेरी? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है, चुप रहते हो, पता ही नहीं। अब कितने बम फटे? तो चुप कराते हैं, सब चुप कराते, आवाज बुलंद नहीं करने देते। दूर क्यों जाता? लाल किले में अटैक नहीं हुआ? लाल किले में अटैक नहीं हुआ तो दूर क्यों जाता? तुझे पता लाल किले में अटैक हुआ था? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और कैसे करेंगे? बम फट जाता भी था, बहुत ज्यादा पता है नहीं कुछ, पवा लगा के आ रहा है यहाँ। बताओ कितना हुआ था? काफी पंगा हुआ है। मोदी जी किसके एक तरफ कहाँ है? एक तरफा है नहीं मोदी। विकास दुबे को मारा, वो भी तो हिंदू है। हाजी अंसारी इसे मारा, क्या वो मोहम्मद? एक तरफा की राजनीति नहीं, कोई नहीं है एक तरफा। बताओ कैसे एक तरफा? मकान दिए, बिजली दी, बताइए, राशन दिया, क्या नहीं दिया बताइए आप। बस ये है कि थोड़ा जो हिंदू के बारे में नहीं सोचा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा वो सोच रहा है हिंदू के बारे में। इसमें और कोई बुराई नहीं है। हिंदू कंट्री है तो हिंदू के बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो हिंदू को कोई नहीं सोचेगा। इंडिया के अलावा कोई हिंदू कंट्री नहीं है वर्ल्ड में। मैडम मैं ये विनती करना चाह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, हिंदू की बात हो रही है। अगर हमारे को नुकसान होता है हिंदू को, हम कहाँ जा सकते हैं? आप बताइए कौन सी कंट्री हमारे लिए है? नहीं है ना, है कहीं? अगर इस्लामिक जो भी है, मुसलमान है, ये इनके लिए भैया बहुत छप्पन देश से कहीं ना कहीं चले जाएंगे। हमें कोई है हमारा कोई माई बाप कहीं और? हमको तो रहना यही है, यही बढ़ना है। कमाल की बात है, बताओ। क्या पूछेंगे? कह रहे एक तरफा की राजनीति कर रही है बीजेपी ये सब ड्रामा तो हो ही रहा है, और क्या? रोज जो चले आते मीडिया वाले। 70 साल से क्या हो रहा था? अरे जनता कोई भी 70 साल से क्या हो रहा था? काम हो रहा था, और क्या हो रहा था? क्या काम हुआ था? काम नहीं होता था। आप 10 साल में क्या हुआ? और क्या? कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ ड्रामा हो रहा 9 साल में। अभी तो कमाई हो रहा है, क्या कमाई हो रही है? बर्दाश्त नहीं हो रहा जो आज की तरह सब ड्रामा हो रहा है। कहीं राम आ रहे हैं तो कहीं राम आ रहे हैं क्या? कोई सब ड्रामा हो रहा आप तो मोदी जी समुद्र की लड़ाई में सीखा है। है। चला रहे हैं झंडा, एजेंडा चला रही है झंडा। मुस्लिम हो गया। एजेंडा है, राजनीति के मैडम 70 साल से काम होता है, ये हाथ में झोला नहीं होता, यहाँ बैग होता। 70 साल से विकास होता, झोले की देख रहा है, होता, बैग होता, ये सब देख रहा है। नौकरी था ना इनको, सब ऐसा बल्ले बल्ले है। जो करप्शन इतना बढ़ गया है, चोरों के बल्ले बल्ले तो गाएगा, और क्या? आज करप्शन बढ़ गया है। पहले भी तो बड़ा था। अरे बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया है। करप्शन बढ़ गया, ये करप्शन ही तो वही है जो मीडिया पे मतलब क्या गए रिश्वत खा के, और क्या? ये स्वतंत्रता है, मीडिया कहीं भी सवाल स्वतंत्र है। ये रोड डेली ये मोदी भक्त है, सारे मीडिया वाले, कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र है। आप पप्पू के समझे होंगे? ये कहाँ के हैं? ये आए बिहार से, चोरी करके बिहार से आए। और अब साले का नाम नहीं, कहता यहाँ मरूंगा, यही इसलिए। हाँ, कांग्रेस ही है, लालू के हाथ में लालू। अरे कांग्रेस ने इतना बनाया नहीं होता तो तुम इतने बड़े ना होते। जो है कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस ने जो किया था, थोड़ा सा किया था, वो तो दिखावा के लिए, बाकी तो जेब में डाल रहा था। बाकी जेब में और विदेश में डाल रहा था। चोरी क्यों नहीं? आपके लीडर राजीव गांधी जी पता क्या कहते थे कि अगर सेंटर है, चुप करो, सेंटर से 1 रुपया जाता है, सेंटर से 1 रुपया जाता है और 15 पैसे पहुंचते हैं। आपके ही प्रधानमंत्री का बयान था ये। कौन? हाँ, राजीव गांधी के। कौन? इंदिरा गांधी ने कुर्बानी खालिस्तान बन गया होता। कौन? 2000 मिलते, 2000 पहुंचते खटाक से बैंक में। ये है मोदी की ताकत। क्या ताकत है? ये जनता की ताकत है, मोदी कोई ताकत नहीं है। जनता दे रही, तभी 400 में कपड़ा बदल रहा है, और क्या? जनता ही तो लाई थी मोदी जी को, मोदी की ताकत। क्या लेके कौन? ब्रह्मांड मोदी, जनता भी डुबोएगी भी, और क्या? पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए, पहले तो ये बताओ। आज का तारीख में मोदी आया है तो मतलब हर जगह पे घर घर में इंटरव्यू हो रहा है।
उनका वजह से आज पॉपुलर बहुत कम हो गया है, बहुत फैसिलिटी हो गया। लाखों आदमी का पास, जिसका पास खाने का कमी था, आज उसका पास लाखों रुपया का मोबाइल लेके घूम रहा है। तो फैसिलिटी हो गया तो उनको ही देना चाहिए वोट। देखो छोटे शाहरुख खान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता जी। ये दिल कह रहे जनता ही लाई है मोदी जी को, जनता ही गिराएगी। जनता उठाएगी, जनता कोई नहीं उठाएगा। राहुल जी को पहले 2019 में बोल दिया था, 2024 में सोचिए आप। फिर भी अगर आज 10 साल अगर टिक जाएंगे और तरक्की हो जाएंगे। कौन टिकेगा? बीजेपी सरकार टिकेगी? बीजेपी टिकना चाहिए उनको। किन मुद्दों पे कह रहे हैं कि टिकेगी बीजेपी? हर मुद्दे पे बोल सकते हैं। हाँ बताइए किन मुद्दों पे जी, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे 2024 का? अभी ये जगह देख लीजिए ना, कश्मीर का 370 किया, रास्ता घाट जो हाईवे बनाया इतना बढ़िया किया। विदेश से हमारा ताल्लुकात बढ़िया बन रहा है, जो विदेश से आ रहे पहले विदेश से ताल्लुकात बढ़िया नहीं हो रहा था। अब गंगा हो, कुछ भी जो यूपी हो, कहीं भी बढ़िया बन रहा है। बाकी आगे यूपी में जाते थे, रास्ता इतना खराब था, जा ही नहीं बड़ी बात यह है कि देखो वर्ल्ड पावर यूक्रेन, रूस, उन कंट्रियों में युद्ध के बावजूद मोदी जी का फोन जाता है कि युद्ध विराम करो, हमारे भारतीयों को पहले भारत भेजो, उसके बाद लड़ाई सबसे करो। बड़ी हकीकत ये है मैम, फॉरेन की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, वहाँ पे महंगाई कितनी है? अभिनंदन। वहाँ पे महंगाई कितनी है? इंडिया में कोई महंगाई नहीं है। मेरी पूरी फैमिली बाहर रहते हैं हर कंट्री में, वहाँ पर बुरा हाल है। कितनी महंगाई वहाँ पर है, पहले आप बहुत बुरा हाल है। महंगाई देखिए तो श्रीलंका देखो, अमेरिका कह लीजिए, पाकिस्तान इंडिया में देखो, कंट्रोल है। देखो, लेकिन ये एक बात किसी को समझ नहीं कौन सी महंगाई है? है, ये हकीकत बात है, तथ्य के रूप में है ये। 80% मोदी बाहर जो है, बाहर इतनी महंगाई है। कुछ लोग हैं कुछ लोग पप्पू का ही जाएगा और बाकी हम लोग तो हिंदू राष्ट्र में बना के छोड़ेंगे। अब आने वाले में हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। यहाँ 5 किलो का थैला, 5 किलो आटा 200 रुपये में फिर भी आ रहा होगा ना। बाहर का आप मालूम करिए, बाहर 5 किलो आटा 700 800, इंडिया के 1000 रुपये का आता है। तो महंगाई कहाँ जा रहा है? वहाँ महंगाई है, यहाँ क्या महंगाई है? 10 रुपए किलो टमाटर जो काम कर रहे हैं उनको पता है, वहाँ पहले टैक्स करता है। वो कंट्री इसलिए आगे बढ़ती है, उनका पहले टैक्स करता है। अगर 1 लाख की सैलरी है, 35% उसका 35,000 टैक्स कटेगा, उसको 65,000 रुपये दिया जाता है। यहाँ टैक्स की चोरी कांग्रेस ने किया और करना सिखाया। आज टैक्स जमा कर रहा है, जीएसटी आई थी, लोगों के पेट में दर्द है, क्योंकि पैसा जमा करना हुआ है। पहले ऊपर का जो पैसा आता था उसकी अपनी कमाई करते थे, खाते पीते थे, पार्टियां करते थे, करप्शन होता था। तो बिल्कुल होता था। मैं कहता रहा हूँ, मैं बिजनेस पहले से ही करता रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम से। पहले टैक्स को छुपाने के लिए छुपाया जाता था, सरकार को जमा नहीं होता था। एक बिल खाने का लगा लो, टैक्स छुप जाएगा, LIC का दिखा दो, टैक्स छुप जाएगा। आज वो चीज नहीं है। तब व्यवस्था अच्छी थी, आज की व्यवस्था अच्छी है। आज जब फैसिलिटी मिलेंगी तो भैया कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, भैया देना पड़ेगा ना। अगर फैसिलिटी मिल रही तो भैया कुछ का कुछ देना भी पड़ेगा, थोड़ी फ्री फंड में तो कुछ मिलेगा नहीं। बाकी काफी जो बांग्लादेशी घुस के आए हैं, हमारा पैसे टैक्स जा रहा है। यदि वो ना आए तो बहुत रेट कम हो जाए, सब कुछ रेट कम हो जाएगा, खाना पीना बहुत सस्ता हो जाएगा। लेकिन यदि आप बांग्लादेशियों को हमारे टैक्स के पैसे खाएंगे तो भैया हमारे महंगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उनको कुछ कहते नहीं है, उनको अपना वोट बैंक बना रखा उन्होंने, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को। वो कहते हैं हम मक्के मकान भी बना के देंगे टीएमसी जैसे। शुरू कृषि मंदिर के लिए कि मंदिर बन रहा अच्छा हो रहा है, विकास तो मंदिर अगर होना चाहिए, राम का विकास होना चाहिए, कोई इसमें गलत नहीं है। दूसरी बात, इससे पहले ये लोग रोज यही लड़ते रहे, कभी ने राम को काल्पनिक बताया, कभी राम है ही नहीं बताया। आज बता रहे हैं कि है। आज उनका RSS का प्रोग्राम हो गया, मोदी का हो गया, जो भी कह लो, कहीं भी तथ्य रूप में कहीं भी आया उनका। उन्होंने पेफोर्स में जो आपके राफेल आए थे उस पर लगाया, फिर पैकेज आया, सारी चीज़ें आए, कोर्ट में गए, कोर्ट से क्या मिला? ये केवल पैसे। अब देखो कोर्ट में अगर सुनवाई है तो पैसे की बर्बादी किसकी है? आम जनता की। जो पैसा खर्च हो रहा है किसका जा रहा है? वहाँ तथ्य बेकार के तथ्य हैं, तो इन तथ्य तो कुछ फायदा नहीं है, लोगों को समझ में आता नहीं है। 1.5 साल चलते हैं इंडिया में, तो असली में समझना चाहिए कि बात कौन सी सही कौन सी गलत है। लोगों की तो समझ में आता है, वो लीडरों की समझ में नहीं आता। ये पब्लिक सब जानती है, ये मत कहा करो ये मत कहा करो कि पब्लिक नहीं जानती, पब्लिक सब जानती है और सब सही करती है। सिर्फ वो हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, ये इतने पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं, आपको पता है? सुनिए मैं आपको बताता हूँ, आप मेयर का इलेक्शन लड़ो, उसके बाद आप MLA का इलेक्शन लड़ो, उसके बाद जीत गए, फिर आप MP का इलेक्शन लड़ो, हो सकता है आपको मिनिस्ट्री बना दी जाए। अब आप एक बात बताइए, आपने मेयर से जीत के MP बन गई, जो आपको ना पेंशन मिल रही है उसकी, मेयर की भी, MLA की भी, MP की भी। क्यों? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है, उसको क्या मिलता है? सिर्फ एक जगह की पेंशन, वो चाहे कहीं भी धक्के खाए। तो ये हमें ही लूट रहे हैं अंदर जितने बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। अच्छा, रोटी इनको 8 आने की मिलती है वहाँ पे, हमें वो सब्सिडी बंद हो गई, जो सब्सिडी थी पहले वो बंद हो गया। मोदी जी ने बंद कर दी इसको। मोदी ही बंद करेंगे, ये नहीं कर सकते थे, वो करेगा तो मोदी। अब देखो पेंशन ले रहे हैं सारे, क्यों ले रहे हो भाई? धीरे-धीरे ले रहे हो भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में शुरुआत होगी इसकी कि 1 टाइम MLA MP कुछ भी है, एक बार पेंशन मिलेगी बस। आप 7 बार जीतो पेंशन नहीं है कि पेंशन। सिलेंडर की बात, गैस सिलेंडर की बात करें, मैंने 2012 में 1250 का सिलेंडर मैंने दिल्ली में खुद लिया सन 2012 में। जी 1250 का सिलेंडर हमने खरीदा। बात है, ये कहते हैं महंगाई होगी, आज 1000 रुपए का है तब भी महंगाई होगी। 400 1250 को भी लिया भाई साहब, एक महीने में 1250 भी आया। हमारे पास आया था 950 सब्सिडी छोड़
गया 2012 की बात है हाँ। ये। तो कहाँ से महंगाई आ गई? और पहले तो 10,000 रुपए की तनख्वाह ले रहा था वो, आज उसकी 20 से 25 होगी। अब जो करना नहीं चाहता, देखो मैं कह रहा हूँ कि मोदी झोला लेके तो किसी घर में जाएंगे नहीं भाई, नौकरी कर ले, नौकरी काम करने वाले के लिए बहुत काम है। मेरे पास मैं तो खुद कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो करना ही चाहता तो घर में कौन लेके आएगा? घर में कौन देने आएगा भैया? ले करके सोचें, उसमें ले देखो पेपर वर्क करना चाहिए। एक भाई साहब भी कहते हैं हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, यूथ कह रहे हैं उनके लिए वैकेंसीज नहीं आ रही है, कहाँ? कैसे रोजगार पाएं? उनकी नौकरी को छोड़िए, रोजगार की बात होती है। रोजगार अभी चले जाओ अयोध्या में, लाखों रोजगार है वहाँ पे। अब पैदा हो गए नहीं वहाँ पे रोजगार। तो उसने कहा था रोजगार जितने लो, कमी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। रोजगार तो वहाँ मिल रहा है, यहाँ का क्या? यहाँ पे देखो टेम्पो चल रहे हैं और रिक्शा चल रहे हैं, चाय वाले बहुत हैं यहाँ पर, कितने नहीं है, कितने झल्ली वाले हैं यहाँ, रोजगार 800 रुपए कमाते हैं। एजुकेटेड पर्सन इसे रोजगार थोड़ी ना मानेगा, उन्हें तो चाहिए गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर क्वालिफिकेशन लेकर कहाँ से आएगा? ये नौकरी करना कोई सरकारी से मतलब नहीं है। बाकी बहुत सारी सर्जन हुई हैं, प्राइवेट में हुई हैं, कंपनियां खुली हैं, उनके लिए आपने लोन ले सकते हैं, अपना कोई मुद्रा से लोन ले सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ऐसा थोड़ी कि नौकरी के लिए बहुत कुछ है। ये जैसी